अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक अनाउंसमेंट करूँगी। अनाउंसमेंट ये है कि जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपना एक ब्रांड बनाया था। मैंने ट्राउज़र्स सेल करने की कोशिश की थी। कुछ लोगों ने मुझसे, मेरे यूट्यूब पे जो भी मेरे व्यूवर हैं, उन्होंने ऑर्डर भी किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े सेटिस्फाइड हुए। तो मैंने सोचा कि एक दोबारा एक रिमाइंडर दे दूँ। सबसे पहले आपने ये ट्राउज़र देखेंगे जो मैंने पहना हुआ है, आप इसकी स्टिचिंग देखें। अक्सर ट्राउज़र दरमियान से उठते हैं चलते हुए, उठते बैठते हुए, लेकिन इस ट्राउज़र में ऐसा कुछ नहीं है। प्योर कॉटन का फैब्रिक हमने यूज़ किया है। ब्लैक एंड वाइट दो कलर अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज़ में। अच्छा, साइज़ेस जो है, अगर मैं आपको कहूँ कि लार्ज साइज़ में थोड़ा सा इशू है। जैसे अगर आप मेरे जितने हैं हेल्दी तो आपको ये बिल्कुल पूरा आ जाएगा, लेकिन अगर मुझसे थोड़े से ज़्यादा हैं तो इसकी इलास्टिसिटी जो है ना, थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि कम है। अदरवाइज़ ये ट्राउज़र्स बहुत अच्छे हैं। आप एक दफ़ा लें और आपको पता चलेगा पहन कर, धो कर और इसको प्रेस करके, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने अच्छे हैं। सो अगर आपने ऑर्डर करना है तो मैं नीचे एक नंबर मैंने शो कर दिया है, आप उस पे ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइस जो है ट्राउज़र की वो है जी तकरीबन 1000 रुपीज़ थी और 200 डिलीवरी चार्जेस हैं, लेकिन अब मैंने इसकी प्राइस कम करके 100 रुपीज़ का डिस्काउंट किया है। 900 में अब मैं सेल करूँगी और 200 डिलीवरी चार्जेस आपको पे करना होंगे। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफ़र है। ये ऑफ़र 15 सितंबर तक के लिए है। अगर आपने अवेल कर ली तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। ख़ैर, यहाँ पर जी मैं यहाँ पर कुछ ग्रोसरी लेके आई थी। मैंने बताया था आपको कि हम लोग गीगा मॉल गए थे, तो वहाँ से कुछ ग्रोसरी भी की थी, तो मैं सँभालने लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। मेरी एक बड़ी प्यारी व्यूवर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कौन से चावल ही इस्तेमाल करती हैं और इस चावल का ना पैकिंग हमें दिखा दें। तो ये कोसर ब्रांड है, नया ब्रांड आया है, लेकिन ये इतने ज़बरदस्त चावल हैं। मैंने 5 किलो वाला पैक लिया है, जिसमें 1 किलो मुझे फ्री में मिला है, जो कि 400 रुपये का है, लेकिन ये मुझे फ्री में इसके साथ मिला था, प्रमोशन लगी हुई थी। और ये जो 5 किलो वाला पैक है, इसकी प्राइस है 1890 या 1850 इसकी प्राइस थी, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी रीज़नेबल है। 5 किलो चावल की अगर आप 1850 या 1900 की भी प्राइस लगाते हैं, तो आप देख लेंगे 1 किलो चावल आपको कितने के पड़े। तो ये बड़े ज़बरदस्त मुझे लगते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। मैं दूसरी दफ़ा ये लेके आई हूँ। और उसके बाद मुझसे अगर आप पूछेंगे कि आटा हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ये मुझसे किसी ने पूछा नहीं है, मैं ख़ुद बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ये आटा बहुत पसंद है। मुझे ये आटा यूज़ करते हुए मेरा ख़्याल है कि 6 साल हो गए हैं। इतना ज़बरदस्त आटा है, 6 घंटे इसकी रोटी नरम रहती है हॉट पॉट में, और खाएँ तो ऐसा फ़ील होता है कि जैसे बड़ा लाइट-लाइट, कुछ भारी-भारी आपको फ़ील नहीं होता। तो बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद मैं कोसर ब्रांड के ही अवामी राइस लेके आई थी। अवामी इसलिए लेके आई हूँ कि भई महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 5 किलो का पैकिंग का पता भी नहीं चलता, और इस दफ़ा पूरे महीने में हमने 5 किलो चावल यूज़ कर लिए, जो कि मैं 2 महीने में करती थी। तो इस दफ़ा मैं बॉयल वग़ैरह करने के लिए लेके आई हूँ। ये टोटा टाइप ही हैं चावल, तो बॉयल करने के लिए ये लेके आई हूँ, और बाकी पुलाव वगैरह बनाना होगा तो हम इसका बनाएंगे, पुलाव और बिरयानी। सो मैंने सोचा कि घर में यूज़ करने के लिए हम वो ब्रोकन राइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज ये बनाने लगी हूँ। अच्छा, पुराने चावलों की पहचान ये है, पुराना चावल अच्छा होता है, उसकी पहचान ये होती है, ये गोल्डन से कलर का होता है, वाइट कलर का नहीं होता। नया चावल वाइट कलर का होता है। नया चावल अच्छा नहीं पकता, जो पुराना चावल है वो अच्छा पकता है। आधा घंटा पहले आपने इसको भिगोना होता है, और इतने खिले-खिले लंबे-लंबे चावल बनते हैं। उसके बाद आप अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि आप कौन-सा किचन टॉवल यूज़ करती हैं क्लीनिंग के लिए, तो ये माइक्रोफाइबर टॉवल मैं यूज़ करती हूँ। वैसे तो पहले मैं स्पॉन्टेक्स का यूज़ करती थी, लेकिन अब ये नया ब्रांड आया है सन ब्राइट के नाम से, तो मैंने सोचा चलें इसको भी एक ट्राई दी जाए, ये यूज़ करके देखती हूँ कैसा है। ये मुझे 900 के 4 मिले हैं, जो कि काफ़ी देर चलते हैं, लेकिन प्राइस ऑफ कोर्स इसकी ज़्यादा है। और जो स्पॉन्टेक्स के हैं वो मेरा ख़्याल है अब 1300 रुपये के हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि ये थोड़े कम प्राइस में हैं, तो ये वाले ले लिए जाएँ। ये वाले मैंने ले लिए हैं, अब इनको ट्राई करके देखूँगी। ख़ैर, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ ये है कि अच्छे से धुल जाता है, चिकनाई वग़ैरह, गंदगी वग़ैरह बड़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है। बस थोड़ी देर सर्फ़ में भिगोएँ और आपका काम ख़त्म हो जाता है। बड़ा ज़बरदस्त ये रहते हैं, और मेरे तकरीबन एक टॉवल जो है 4-5 महीने चल जाता है। फिर भी मैं उसको ज़्यादा भी चला लेती हूँ, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छा रहता है अगर मेरे हाथ में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे।
उसके बाद जी आज के दिन का आगाज़ करते हैं। आज मैंने करनी थी अपनी फ्रिज क्लीनिंग। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं किचन को ही जुड़ी हुई हूँ, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हो रहा है। आप कहते होंगे भई इनकी किचन की सफाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही, लेकिन ख़ैर आज किचन की जो सफाइयाँ हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी है, आज सारे काम किचन के हो जाने हैं। यहाँ पर फ्रिज की हालत देख सकते हैं, मेरे फ्रिज का डोर ख़राब है, दैट्स वाई नीचे बहुत बर्फ़ जम जाती है। मैंने गूगल करके देखा था तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर फ्रिज का डोर खुला रहे तो नीचे वाले हिस्से में बहुत बर्फ़ जमा हो जाती है, क्योंकि जितना भी हवा में मॉइस्चर होता है फ्रिज अपने अंदर स्टोर कर लेती है, दैट्स वाई। खैर आज इसकी क्लीनिंग करनी है, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर बना रही थी चावल। जिस दिन मैंने कुछ इस तरह का काम करना हो ना, मैं चावल बना लेती हूँ, क्योंकि फिर रोटियाँ वगैरह पकाने की ना झंझट से इंसान आज़ाद हो जाता है। तो वैसे भी मेरी नेबर की मुझे मैसेज आया, वो मुझे कहती हैं आपका मैं पुलाव बहुत मिस कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आज हम पुलाव बना लेते हैं, आपको भी भेज देंगे। तो यहाँ पर बस पुलाव की तैयारी हो रही थी और ये वही राइस है जो मैंने आपको दिखाए हैं। मैंने पैकेट खोला है जो फ्री वाला है। फ्री वाली चीज़ों का आपको पता है कि औरतों को कितनी खुशी होती है। खैर बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर मुझे कोई मुफ़्त चीज़ मिले। तो ये जो मुफ़्त के चावल मिले थे ना, मुझे बड़ी खुशी हुई। और आप ये देखिए कितने खिले-खिले, एक-एक दाना अलग है और कितना लंबा-लंबा दाना है। बड़े मज़े के ये चावल बनते हैं, खुशबू भी इनकी अच्छी, ज़ायका भी इनका अच्छा है। और ये मैं कहती हूँ शायद कोई अनाड़ी भी बना ले ना, तो उससे भी नहीं टूटेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। आप देख सकते हैं कितनी दूर से मैं इसको कैप्चर कर रही हूँ, लेकिन इसके खिले-खिले आप दाने देखें और दाने की लंबाई देखें। ख़ैर हमारा जो लंच है ना वो साथ-साथ बन गया था, साथ-साथ मैं फ्रिज की क्लीनिंग करवा रही थी, कुछ हुसैन भाई ने की, कुछ मैंने की, मिल-जुल के हम लोगों ने कर ली। ये काम हो रहे थे साथ-साथ, रूटीन में बच्चों को भी देखा जा रहा था और सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी। किचन की चीज़ें मैंने जो है वापस ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। इतनी प्यारी लगती है ना जब फ्रिज आप साफ़ करें, 2-4 दिन, 1 हफ़्ता बड़ा अच्छा गुज़रता है। इतना नीट एंड क्लीन और इतना आँखों को अच्छा लग रहा होता है ना, सैटिस्फैक्शन बहुत मिलती है। तो वही सैटिस्फैक्शन मुझे मिल रही थी और मैं ना बड़ा खुश हो रही थी। ख़ैर यहाँ पर नीचे वाली चीज़ें भी सारी वापस ऑर्गेनाइज़ कर दी। अभी फ्रिज आपको खाली-खाली लग रहा है, क्योंकि मैंने इसीलिए आज साफ़ किया था कि काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको साफ़ कर लूँ। ये मैंने टिल्ट करके थोड़ा-सा व्यू आपको दिखाया है कि कैसे साफ़-सुथरा ऊपर-नीचे से हो गया है। अब मैं इसकी बाहर से बॉडी साफ़ करवाऊँगी और फिर हम लोग का काम जो है ना ख़त्म हो जाएगा। ख़ैर काम जो है वो ख़त्म तो होते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने इस तरह इस बास्केट में डाल के रखती हूँ, मुझे थोड़ी ऑर्गेनाइज़ लगती हैं, दैट्स व्हाई मैं इसमें बास्केट डाल के रखती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारी क्लीनिंग जो है फ्रिज की वो हो गई थी। बलाई जमा हुई हुई थी, मैंने अब थोड़ा खुला दूध लेना शुरू किया करीब से। तो इस पूरे महीने हमने खुला दूध यूज़ किया और उसकी ये बलाई हमने स्टोर किया, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये 1 महीने के दूध की है और ये तकरीबन था 2 किलो दूध मैं डेली बेसिस पे ले रही थी, क्योंकि मेहमान आए हुए थे ना, तो चाय-शाय बनती थी। और वैसे भी जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनको ना मिल्क पैक की चाय नहीं इतनी पसंद। ख़ैर वो तो अब दुबई चले गए हुए हैं, लेकिन ये कि हम लोगों ने फिर सोचा कि चलें दूध लगवा लेते हैं। अगर ये ठीक रहा, सही रहा हमें, तो फिर हम लोग फिर मिल्क पैक से जान छुड़ाएँगे। वो भी ले आया करेंगे कभी-कभी, लेकिन ज़्यादातर हम फिर ये मिल्क पैक सॉरी खुले दूध की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो ये बलाई जमा हुई हुई थी, आज मैंने सोचा कि फ्रिज क्लीन करना है, तो मैं बलाई को भी ठिकाने लगाऊँ, देसी घी बनाऊँ। इससे पहले जब मैं तकरीबन 4 साल डीएचए वाले घर में रहे हैं, वहाँ पे खुला दूध नहीं हम लेते थे, वहाँ पर से ही मिल्क पैक की शुरुआत की थी। उससे पहले वाले घर में हम खुला दूध लेते थे, तो ऐसे ही मैं जमा करके रखती थी बलाई और फिर उसका मंथ एंड पे मैं घी बना लेती थी और माशाल्लाह इतना अच्छा घी बन जाता था और मेरे नाश्ता तो घी देसी घी में ही बनता था। अब इतनी देर बाद हम लोगों ने ये बलाई जमा की है, तो अब मैं इसको बनाऊँगी। और बीच में ये था कि जब बलाई हम नहीं यूज़ कर रहे थे, क्योंकि मिल्क पैक में तो बलाई आती नहीं है, तो उसमें फिर हम ये करते थे कि हम उसका किसी भी शॉप से हम ले आते थे, कभी ऑलपर्स का, कभी तहज़ीब से, कभी रशीद स्वीट से, कहीं न कहीं से ले आते थे। एनीवेज़ बलाई को मैंने अवन में इसलिए रखा है कि मैंने उसको लगानी है जाग, मीन्स मैंने उसका घी बनाना है, तो पहले मैं उसको बनाऊँगी, बलाई को एक तरह का मैं दही बना लूँगी उससे और फिर उसका मक्खन निकालूँगी और फिर उससे घी बनाऊँगी। तो ये प्रोसीजर मैं कर रही थी। 5 मिनट के लिए मैंने उसको गर्म करने के लिए रखा है। फिर मैं उसको 3 चम्मच दही डाल के उसको फिर अवन में बंद करके रख दूँगी और रात में मैं फिर उसको फ्रिज में रख दूँगी।
नेक्स्ट डे मैं फिर इसका बना लूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत और भी काम करने हैं। तो दही सॉरी ये घी के चक्करों में मैं नहीं पड़ूँगी, ये काम मैं कल पे रखूँगी। ख़ैर उसको जाग लग जाए तो ये है कि फिर फ्रिज में आसानी से रख सकती हूँ, और उसके बाद फिर हम कल इसको देखेंगे। ख़ैर यहाँ पर मैं कुछ जार्स लेके आई थी, मुझे कुछ ज़रूरत थी इन जार्स की। इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस डाल के रखने हैं, वो किस लिए डाल के रखने हैं वो मैं आपको बाद में किसी दिन बताऊँगी। तो अभी ये है कि मैं इन जार्स को धो लूँगी। मेट्रो से मैंने लिए हैं ये जार, वो वाले हैं जो मैं घर में यूज़ करती हूँ। मैंने तो माय टाइप स्टोर से मंगवाए हुए हैं, लेकिन ये वाले जो जार है ना, ये कारफोर में सॉरी पड़े हुए थे, और ये 194 का मुझे मिला है, या 150 का शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इतनी प्राइस थी इसकी। तो खैर मैंने 6 ले लिए थे, मुझे ज़रूरत थी तो मैंने 6 ले लिए। अब मैं इनको पहले वॉश करूँगी, फिर इनको ड्राई करके इसमें मसाले डालूँगी। तो ये काम भी मेरे साथ साथ चल रहे होते हैं, बहुत से काम। जब मैं किचन में घुसती हूँ ना, तो बहुत से काम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जार धो के रखे कि एटलीस्ट ये तो ड्राई हों, और जब ये बाहर वाली साइड से ड्राई हो जाएंगे, मैं इनको सीधा करके रख दूँगी, ताकि अंदर से भी थोड़ी हवा फिर जाए और ये अंदर से भी क्लीन हो जाए। और ये है मेरे रूटीन के जो जार्स हैं, जिसमें मैंने अपनी पूरी ग्रॉसरी डाली हुई है। ये सारे पेंट्री जार मैंने कई दफ़ा आपके साथ लिंक भी शेयर किया हुआ है माई टाइप स्टोर से। मैं यहाँ मेंशन भी कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी अगर आपको चाहिए हो। और ये टैग्स भी मैंने वहीं से लिए हैं, और बड़े सस्ते ये मिल जाते हैं आजकल। तो प्लास्टिक के जार्स इतने महंगे हुए हैं जो सेव मार्ट, कारफोर या इस तरह के किसी भी मार्ट से मिलते हैं। खैर यहाँ पर मैं दालें जो हैं रीफ़िल कर रही थी। दालें लेके आई थी, दालें काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई थी, और चने की दाल भी मैं लेके आई थी। मैंने बनाने हैं जी शामी कबाब। फ्रिज मैंने इसीलिए साफ़ किया है कि मैंने शामी कबाब बनाने हैं। आप कुछ ना लंच बॉक्स के लिए बच्चों के लिए चीज़ें ऐड करनी है, फ्रिज में फ्रीज़ करनी है, तो मैंने सोचा कि पहले इसको साफ़ कर लिया जाए फिर फ्रीज़ किया जाए। तो बस मैं फिर चीज़ें कुछ ले आई थी, जैसे शामी कबाब के लिए दाल ले आई थी, चिकन मंगवाऊँगी, शामी कबाब बनाऊँगी, सैंडविच जो हमारे वो हैं बर्गर्स, उनके लिए पैटीज़ बनाऊँगी। ऐसी कुछ चीज़ें बनाऊँगी, इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ के साथ जैसे ही होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी ये कि कुछ स्पाइसेस मेरे ख़त्म हुए थे, गरम मसाले वगैरह, वो मैं ले आई हूँ। और माशाल्लाह घर में गेस्ट हैं, हुसैन भाई भी होते हैं, फिर डेली बेसिस पे आलमोस्ट नेबर में भी मैं कुछ ना कुछ भिजवाती हूँ, जो भी बनाऊँ मैं भिजवाती हूँ, वो भी जो भी बनाए भिजवाती हैं। तो इस वजह से ना मैं जो मसाले हैं, दालें हैं, ऐसी चीज़ें काफ़ी ख़त्म हो गई थी। फिर ग्रोसरी करके लेके आई, बेसिक बेसिक चीज़ें थी। बाकी घर में आलमोस्ट चीज़ें बीच में भी आ रही होती हैं मंथ में जो ख़त्म हो जाएँ। कोई टॉयलेटरीज़ हो गई या किचन की कोई आइटम्स हो गई, वो फिर आती रहती हैं। तो यहाँ पर जी मैं इस दफ़ा लेके आई थी धनिया पाउडर। वैसे तो मैं हमेशा धनिया जो है वो घर में ही पीसती हूँ, फ्रेश भून कर। इस दफ़ा पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैं पाउडर ले आई हूँ इसका। खैर यूज़ करके देखूँगी कैसा है इसका फ्लेवर वगैरह। और काली मिर्चें भी मैं घर में पीसती हूँ, जायफल जवतरी भी मैं घर में पीसती हूँ। गरम मसाला घर में नहीं पीसती मैं, वो मैं पिसा हुआ ही ले आती हूँ, क्योंकि मुझे क्वांटिटी का सही अंदाज़ा नहीं रहता कि गरम मसाले में मैं दालचीनी कितनी डालूँ, बड़ी इलायची कितनी डालूँ। इस वजह से मैं फिर बाज़ार का ही मसाला ले आती हूँ, और वो अच्छा ही रहता है। उसका टेस्ट अच्छा ही खाने में बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे खानों की अल्लाह का शुक्र है कि जो भी खाता है वो फिर तारीफ़ करता है। तो बस यहाँ पर मेरी सारी रीफिलिंग हो गई थी, अभी मैं इनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करी थी, ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और बच्चे जो हैं ये सॉसेस जो है ना, इनको बड़ा ही मिसमैनेज कर देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो केचप बहुत ज़्यादा खाते हैं, हर चीज़ के साथ केचप खाते हैं। ज़ैनब बिल्कुल भी केचप किसी चीज़ के साथ नहीं खाती मेरी तरह, लेकिन इज़ा, ज़ावियार और फ़ातिमा और इनके बाबा बहुत केचप सॉसेस खाते हैं। और हमारे घर में मंथ में 2 पाउच लगते हैं केचप के, और ये बड़ा वाला मेयोनीज़ का लगता है। मतलब इतनी ये लोग सॉस खाते हैं, हालांकि हम 2 लोग नहीं खाते। तो खैर यहाँ पर ये जो जब यूज़ करते हैं ना, तो फिर उधम मचा देते हैं इन 2 जगहों पे। तो मैं उनको भी साथ साथ ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। चीज़ें जो हैं वो हाथ के हाथ डेली बेसिस पे करनी पड़ती हैं, और डेली बेसिस पे ये ख़राब भी हो जाती हैं। लेकिन ये है कि जैसे ही मुझे नज़र आए, तो मेरी आदत ये है कि मुझे तरतीबें बड़ी पसंद हैं। ज़रा सी चीज़ इधर से उधर हो जाए ना तरतीब से, तो मुझे घुटन सी होना शुरू हो जाती है, मुझे गुस्सा सा आना शुरू हो जाता है।
ख़ैर मेरी रीफ़िलिंग सारी हो गई थी, जो केचअप वग़ैरह खाली हो गए थे पाउचेज़, वो मैंने सोचा कि अब फेंक देते हैं, इनको सजा के क्यों रखा हुआ है यहाँ पे। तो बस बाकी ये चीज़ें समेटूँगी। दाल जो बॉटल में आ गई थी जार में, वो मैंने रख दी थी। इसके मैं शामी कबाब सुबह बनाऊँगी, तो ये भी फिर यूज़ हो जाएगी। और बाकी जो दाल बच गई, मुझे ये रेड वाली दाल नहीं लानी थी, मुझे छोटा पैकेट लाना था। हस्बैंड के साथ मैं बातों में ऐसी लगी कि मैंने गलती से कार्ट में ना ये बड़ा वाला पैकेट डाल लिया, क्योंकि थोड़ी सी रेड दाल थी। हाँ, मसूर की जो दाल होती है, सॉरी ये येलो दाल जो होती है, ये ख़त्म बिल्कुल हुई थी, लेकिन रेड पड़ी हुई थी। ख़ैर अभी मैं पहले ये करूँगी कि पहले इनको कंज़्यूम करूँगी, उसके बाद फिर मैं जार वाली दाल जो है वो कंज़्यूम करूँगी, वरना इसको कीड़ा लग जाएगा। या फिर इसको मैं थोड़ा-सा चूल्हे में सेक कर तो उसको सील पैक कर लूँगी, ताकि कीड़ा ना लगे। ख़ैर यहाँ से मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली है, दाल को मैं कैबिनेट में रख लूँगी। अब आ जाती हूँ इस तरफ, यहाँ पर मैं कर रही थी मसाले। मैं मसाले, जैसे मैंने बताया था कि जायफ़ल जवित्री मैं लेके आई थी, काफ़ी अरसे से मेरी ख़त्म हुई थी, और मैं कुन्ना, दालीम, पाए में ये डालती हूँ, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, करना आपने क्या होता है, जायफ़ल का इस तरह का एक ये आता है ओवल शेप में, पूरा होल। इसको आपने ऊपर से, इसका जो शेल है ना, वो रिमूव करना होता है, इसको नहीं बीच में पीसना। इसके अंदर से जो चीज़ निकलेगी ना, इसको आपने पहले डंडे की मदद से कूट लेना है, मोटा मोटा दरदरा सा, और फिर आप अपने ग्राइंडर में करें, वरना ग्राइंडर ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। तो एक दफ़ा मैं कर लेती हूँ, मेरे 6-7 महीने बड़े अच्छे गुजर जाते हैं। और ये है जी दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट। तो इसको हम लोगों ने एज़ इट इज़ ही पीसना होता है। इन दोनों चीज़ों को मैं अलग-अलग पीस लूँगी, और फिर मैं इनको मिक्स कर लूँगी। उसके साथ-साथ मैं काली मिर्चें लाई थी, काली मिर्चें मेरी बहुत यूज़ होती हैं, आपको पता होगा। मैं काली मिर्चें बहुत डालती हूँ अपने मसालों में, खानों में। तो ये है जी जायफ़ल जवित्री का पाउडर। अब मैं इससे कुन्ना बना सकती हूँ, और पाए और निहारी और इस तरह की चीज़ें। उसके साथ-साथ जी यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर भी अपनी कर ली थी, ये भी बहुत यूज़ होती है नाश्ते में भी, खानों में भी। मैं ज़्यादातर खानों में यही डालती हूँ, तो फिर मैंने ये भी करके रख ली है। सारे जो मेरे स्पाइसेस थे वो सारे मैंने सेट करके रख लिए थे। उसके बाद ये है जी रात का टाइम, बच्चों को हमने भेजा ऊपर। हुसैन भाई कहते हैं बाजी आज फ़र्श धो लेते हैं, तो मुझे तो था कि हाँ धोना चाहिए। अब मेरा नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल चमचमाता हो गया, किचन की क्लीनिंग हमारी डन हो गई। आज हमने अपना फ़र्श भी धो लिया है, तो पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया। तो मैं ऊपर बैठी हुई थी, मैंने कहा चले मैं बच्चों के पास बैठ जाती हूँ। फिर मुझे ख़्याल आया कि नहीं, हुसैन भाई अकेले कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि ये फ़र्श धोना किसी बच्चे का काम नहीं है। मतलब इतना आसान काम नहीं है, इसमें 2 लोग लगें तो ये फ़र्श धुलता है। घर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन मसला ये है कि पानी जो है ना, आजकल के ये जो लोग हैं ना, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो घर बनाते हैं, वो इतना बुरा घर बनाते हैं ना कि कुछ ना कुछ रह जाता है। इसीलिए हमारी बेसमेंट में भी 3 से 4 दफ़ा पानी आया है, और हमारा बहुत नुकसान हुआ है। नीचे वाले पोर्शन की अब बिजली भी हम लोगों ने कटवा दी है, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, हम 2 दिन बगैर बिजली के रहे पिछले इस मंथ के स्टार्ट में। जब मेरे देवर लोग आए थे, उनको आने को मेरा ख़्याल है 4-5 दिन हुए थे। बेसमेंट में पानी आ गया, पूरे घर की बिजली फ्लक्चुएशन होना शुरू हो गई, चीज़ें फ्लक्चुएट करना शुरू हो गई। हमें बहुत डर लगा कि हमारा एसी फ्रिज ख़राब ना हो जाए। फिर मैंने सब चीज़ें बंद की, सारे मेन स्विच बंद किए। 2 दिन हम बगैर बिजली के रहे, किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वायरिंग का क्या इशू है। फिर नीचे वाले बेसमेंट की हम लोगों ने सारी वायरिंग जो है वो ख़त्म करवाई। अब नीचे बेसमेंट में बिल्कुल लाइट नहीं है, ऊपर वाले 2 पोर्शन में लाइट है। फिर मैंने शुक्र किया, सारे फ्रिज, एसी चला के देखे कि कोई मसला तो नहीं है। अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें बच गई। मैंने फ़ौरन जैसे ही फ्लक्चुएशन होना शुरू हुई, मैंने फ़ौरन उठ के मेन स्विच हर चीज़ के बंद कर दिए थे। तो ये हमारे साथ हुआ था। तो इस घर में ना बड़े मसले हैं। इस घर में नहीं, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स बनाते हैं ना, वो क्योंकि अपना नहीं समझ के बनाते, बेचने के लिए बनाते हैं, तो नाक़िस चीज़ें लगा देते हैं, इतनी अच्छे से काम नहीं करवाते, तो जिसकी वजह से ना भुगतना फिर वहाँ के रहने वालों को पड़ता है। ख़ैर, तो इस घर में मसला ये है कि पानी अगर फेंकेंगे ना, तो एक उस कोने में जाएगा थोड़ा पानी उस कोने में जाएगा। तो इस वजह से फिर एक बंदे को वाइपर लेके खड़े होना पड़ता है, रफ़ रफ़ मोटा मोटा वाइपर फेरना पड़ता है, दूसरा बंदा फिर क्लीनिंग करता है और अच्छे से वाइपर फेरता है।
तो 2 लोगों को लगना पड़ता है। आप देख सकते हैं मैं भी लगी हुई हूँ और भाई भी लगे हुए हैं, तो बस ये इसी तरह मैनेज होता है। खैर, मैं जब अपना घर बनाऊँगी ना, तो मैं तो अपने सर पे खड़े होके अपना फ्लोर जो है ना वो बनवाऊँगी, ताकि पानी जो है ना एक तरफ से बहे तो डायरेक्ट वो नाली में जाना चाहिए, या जो भी ड्रेन होल है वहाँ जाना चाहिए। खैर, आप देख रहे हैं मैंने अंदर से सारा मिरर शिरर पीछे करा के, साइड टेबल्स पीछे करा के, ड्रेसिंग टेबल पीछे करके खुद वाइपर लगाया और सारा घर धुल गया है, नीट एंड क्लीन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस मंथ की डीप क्लीनिंग हो गई, किचन की भी, नीचे वाले फ्लोर की भी और ऊपर वाले फ्लोर की भी ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ। ये है जी ओवरऑल लुक। टेबल मैंने सेंटर में रख दिया, मैंने कहा थोड़ा ज़रा प्यारा लगे। सोफ़ा के कवर मैंने उतार के वॉश करने के लिए रखे हैं मशीन में आज ही, तो वो ऊपर वॉश हो रहे थे। जितनी देर में ये हमारा फ़र्श धुल गया है, अब मैं उसको ड्राई कर लूँगी। सुबह उठ के मैं पहला काम ये होगा, क्योंकि बच्चे अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, सब ने सो जाना है, तो ये है कि मेरे फिर साथ ही वो खुश्क हो जाएंगे और मेरे सोफ़े गंदे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से इनको साफ़ करवाया। तो खैर, हमारे सोफ़ा कवर्स भी धुल जाएंगे, तो हमारी डीप क्लीनिंग का ये जो पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने टेबल सेंटर पे रख दिया थोड़ा ज़रा, जिसे कहते हैं स्टैटिक लुक देने के लिए। और मेरे डाइनिंग टेबल को इग्नोर करना है, मैं हस्बैंड को 100 दफ़ा कह चुकी हूँ इनको पोशिश करा दें, सीटें मुझे चेंज करा दें, मुझे टेबल टॉप चेंज करवा दें, नहीं करवा के देते भाई। अगर सुन रहे हैं तो देख लें, अब मैंने सबको बता दिया है। अब मैं क्या करूँ, मुझे एम्बैरेसमेंट होती है आपको अपना डाइनिंग टेबल दिखाते हुए। खैर, ये है जी रूम की बेडशीट रह गई है, ये सुबह चेंज करवाऊँगी। बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ नीट एंड क्लीन हो गया है। पर्दे मुझे थोड़े से लगे कि इनकी चुनटें बराबर नहीं है, मतलब आप सोच सकते हैं कि मुझे इस हद तक सफाई का ना जिसे कहते हैं खपत है कि मुझे कर्टन लगा के इसकी सारी चुनटें सेंटर में आई हुई हैं, तो मैं फ़ौरन से वीडियो को स्टॉप करके तो उसको ठीक करने लगी कि नहीं ये तरीका नहीं है। तो खैर, ये मेरे साथ शुरू से प्रॉब्लम है। अब आप देख सकते हैं पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।